Good morning, students. Welcome to online classes by वंदना रावल यूट्यूब चैनल पर 10 वर्षों से 100% रिजल्ट रूरल एरिया में इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास लेसन 3 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस। He was just a teenager when he died. वह टीनेजर ही था जब वो मरा। द लास्ट हेयर ऑफ पावरफुल फैमिली, वो आखिरी वंशज था पावरफुल फैमिली का। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर, जिसने इजिप्ट और उसके एम्पायर को रूल किया फॉर सेंचुरीज। ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड, उसे दफनाया गया गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और फिर भूल गए। Some since the discovery of his tomb in 1922, और जब तक 1922 में उसकी डिस्कवरी नहीं हुई उसके टॉम्ब की, तब तक द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, मॉडर्न वर्ल्ड ने देखा कि उसके साथ क्या हुआ। विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, जो कि ऐसा हो सकता है कि उसका मर्डर हुआ हो, ये एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी थी। नाउ लिविंग हिज टॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, लगभग 80 ईयर्स में पहली बार उसके टॉम्ब को छेड़ते हुए टट हैज़ अंडरगोन अ सीटी स्कैन, टट को अपने टॉम्ब से हटा करके सीटी स्कैन मशीन में लाया गया। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ, जिसने उसकी लाइफ के बारे में कुछ नई क्लूज दिए, एंड डेथ के बारे में, एंड प्रोवाइड्स प्रेसाइज डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन, जिसने एक्यूरेट डाटा दिया फॉरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन के लिए ऑफ द बोइश फराओ, जो बोइश किंग में युवावस्था में मर गया था, फराओ वंशज। एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egypt cemetery known as the Valley of the Kings. An angry wind stirred ghostly, बड़ी तेज हवा चली। डेविल डस्ट केविल डेविल एज किंग टट, जो कि डेविल था किंग टट, वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जिसे अपने रेस्टिंग प्लेस टॉम्ब से ले जाया गया एंशंट इजिप्ट सिमेट्री से, वैली ऑफ किंग्स जिसके नाम जो जाना जाता था। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड सक्सीडेड अक्रॉस द डेजर्ट, घने बादल छा गए स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे। इट वॉज 6 PM, 6 PM था ऑन जनवरी 5, 2005। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी, जो विश्व की सबसे फेमस मम्मी थी, ग्लाइडेड हैड फर्स्ट इनटू सीटी स्कैनर, जिसे फिर सीटी स्कैनर में ले जाया जा रहा था। ब्रॉट हियर टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, जो कि कुछ लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज प्रूव करने वाली थी। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, जो कि ये जिसे थोड़ा ही जाना जाता था यंग रूलर को, हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो, जो 3300 ईयर्स अगो मर गया था। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped. विश्व से सभी जगह से टूरिस्ट वहाँ आए थे उसे देखने के लिए। रॉक कट टॉम सम 26 फीट, एक चट्टान को काट के 26 फीट में अंडर गो टू पे देयर रेस्पेक्ट, उसे खोजा गया। दे गेज एट मोरल्स ऑन द वॉल्स द बरियल चेम्बर, उन्होंने वो बरियल चेम्बर एंड पी टट्स ग्लाइडेड फेस, और टट का ग्लाइडेड फेस देखा। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी, जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर उसकी मम्मी का था, शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, जो उसके आउटर कॉफिन का लिड था, लिड मीन्स ढक्कन। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, कुछ विजिटर्स पढ़ रहे थे कि उन्होंने गाइड बुक्स में पढ़ा है विस्पर। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ चुप शांत खड़े हुए थे। परहैप्स वॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स और वॉन्डरिंग विद अ शिवर, कि वो उसकी अनटाइमली डेथ हो गई थी टीनेज में ही, एंड वॉन्डरिंग विद शिवर,
ऑफ द पराओस कर्स, है कि पराओ वंश पे कोई कर्स तो नहीं था। डेथ एंड मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम, कि जो भी उसकी मम्मी को डिस्टर्ब करेंगे कहीं उन्हीं के ऊपर कोई उनकी मृत्यु नहीं हो जाए या उन पर कोई मिसफॉर्च्यून नहीं आ जाए, वॉज रियली ट्रू, ये सत्य था। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। 1920s में हुआ जिस वजह से उसकी मम्मी की हालत बहुत बुरी थी। सेठ जाई हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंक्वेटिन्स ने ये कहा। एज ही लर्न ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, जब उन्होंने पहली बार को मम्मी को देखा, बॉडी को पहली बार, कार्टर हावर्ड कार्टर दैट इज वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड, ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने पहली बार उसे ढूंढा था। टर्ट्स टॉम्ब आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, टर्ट्स के टॉम्ब को जो फ्यूटाइल व्यर्थ हो रही थी उनकी सर्चिंग। इट्स कंटेंट्स दो हेस्टली रैंसैक्ड इन क्वांटिटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, ये सरप्राइजिंगली कंप्लीट हुआ। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, उन्होंने रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ पराउस लीजेंड, और जो पराउस का लीजेंड था। स्टनिंग आर्ट फैक्ट्स इन गोल्ड, जो आर्ट फैक्ट्स था गोल्ड में। देयर इटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी, जिनकी इटर्नल ब्रिलियंस गारंटी थी रिशोरेक्शन की। कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, इसने सेंसेशन क्रिएट किया डिस्कवरी के टाइम पे, जो हम खोज कर रहे थे इसकी मम्मी की। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और हम मोस्ट अटेंशन ले रहे थे। बट टट वाज ऑल्सो बरीड विद एवरी डे थिंग्स, लेकिन जो ये टट को दफनाया गया था उसे डेली यूज़ की सभी चीज़ों के साथ दफनाया गया था। ही वुड वांट अ आर्ट लाइफ आफ्टर लाइफ, जिसको उनको ऐसा लगता था कि जैसे मृत्यु के बाद भी उसको इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी जो वो जीवन में यूज़ करता था। बोर्ड ऑफ गेम्स, बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लाइनन गार्डर गारमेंट्स, अंडर गारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और खाने और पीने के सामग्री भी उसके साथ दफनाई गई, उसके खेल सामग्री दफनाई गई और उसके डेली यूज़ की चीज़ें भी उसके साथ दफनाई गई। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग पराहोस फ्यूनररी ट्रेजर, जब हमने कई महीनों की रिकॉर्डिंग करी कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें दफनाई गई थी उनकी। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन, कि वहाँ पे 3 नेस्टेड कॉफिन्स थे। ओपनिंग द फर्स्ट, पहला उन्होंने खोला। ही फाउंड अ श्राउड अडोन्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, वहाँ पे एक श्राउड था उसका जो मम्मी पे जो श्राउड था उसे अडोन्ड किया होता उसे किससे, विलो एंड ऑलिव लीव्स की गार्लैंड से, वाइल्ड सिलरी से, लोटस पेटल्स से एंड कॉर्न फ्लावर्स, द फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च और अप्रैल, और ये सब चीज़ें मार्च और अप्रैल के सीज़न में मिलती है तो मोस्ट प्रोबेबली इसे उसी सीज़न में दफनाया गया होगा। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, जब हम फाइनली मम्मी तक पहुँचे, दो ही रेन इनटू ट्रबल, वो समस्या में गिर गया। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्स, जो रिचुअल रेजिन्स थे वो बहुत कठोर हो गए थे। सीमेंटिंग टट टू अ बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जो उसका कॉफिन था वो गोल्ड का था और वो उससे बिल्कुल चिपक गया था बॉडी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव इट, कोई भी वैधानिक फोर्स उसे वहाँ से नहीं हिला सकती थी। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, तो कार्टर ने अपने ऑफिसर्स को लेटर लिखा कि भाई क्या किया जाए। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, सूर्य इजिप्ट में बहुत तेज गर्मी थी। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लोजन द रेजिन, और वो इसे यूज़ कर रहा था कि ये जो रेजिन है वो पिघल जाए। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों, ही सेट द मम्मी आउटसाइड, उसने मम्मी को बाहर रखा। ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, कि वो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म हो जाए। नथिंग बज्ड,
लेकिन कुछ नहीं हुआ। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, उसने साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ रिपोर्ट किया दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चीजल्ड, कि जो कंसोलिडेटेड मेटल हो गया है, जो कठोर हो गया है इसका रेजिन, इसको चीजल्ड किया जाए इसे, एंड फ्रॉम द बीनीथ द लिम्स एंड ट्रंक्स बिफोर इट, beneath the limbs and the trunks before it was possible to raise the king's remain, कि किंग्स के रिमेन्स को उठाने के लिए इसको पेंदे से खुरच इसको स्ट्रॉन्गली उठाया जाएगा। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यूट्यूब चैनल पे वंदना रावल। थैंक्स।